ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अजब गजब टॉक्स। देश और दुनिया में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनसे शायद आप आज भी दूर हैं। कुछ ऐसे स्थान जिन्हें आपने देखा तो है मगर उनके पीछे छिपे रहस्य से आप अभी तक दूर हैं। अजब गजब टॉक्स में आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही स्थानों और कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे कि जितना अजब है उतना ही गजब है। अजब गजब टॉक्स में आज हम आपको बताएंगे भारत के इन 5 अजूबों के बारे में। मैग्नेटिक हिल, ज्ञानगंज, ट्विन विलेज, प्रहलाद जानी और राम सेतु। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लेह लद्दाख में स्थित मैग्नेटिक हिल की। बर्फीली पहाड़ियों से ढके पहाड़, हरियाली चूनर जैसे सिर से खींच ली हो। ऐसे भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल-कल बहते ठंडे पहाड़ी झरने, कांच की तरह साफ व मटमैली भी दोनों तरह की नदियां, पहाड़ों पर बिखरी बर्फ की चादर। जी हाँ, अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रतिम सौंदर्य से भरपूर इतनी सारी विविधता अपने विशाल आंचल में समेटे ये क्षेत्र है लेह। जम्मू से 700 किलोमीटर दूर स्थित लेह, जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई लगभग 11,300 फीट है। लेह लद्दाख को अपनी खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ एक पहाड़ी ऐसी भी है जिसे चुंबकीय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः किसी भी पहाड़ी की ढलान पर अगर हम गाड़ी ले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गाड़ी नीचे आ ही जाती है, लेकिन ये चुंबकीय पहाड़ी बिल्कुल अलग है। अगर इस पहाड़ी के नीचे कोई गाड़ी खड़ी है तो वो खुद ब खुद पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। जी हाँ, इस पहाड़ी पर अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ी कर दें तो वो अपने आप पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। आपकी गाड़ी की रफ्तार भी 15 से 20 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। कई वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण पता करने में जुटे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। कुछ भी हो, लेकिन ये अजब गजब पहाड़ी अपने आप में मशहूर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं हिमालय के ज्ञानगंज में। हिमालय जो 6 देशों को आपस में जोड़ता है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में हिमालय का विस्तार है। हिमालय पर्वत को भारत का शीर्ष या मुकुट कहा जाता है, लेकिन हिमालय से जुड़ा रहस्य हर किसी से छिपा हुआ है। हिमालय का वातावरण ऐसा है कि वहाँ किसी आम इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिमालय के एक स्थान ज्ञानगंज का जिक्र है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि यहाँ अतिशय ज्ञानी और शांति प्रिय लोग रहते हैं, और साथ ही इन लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग अमर हैं। ज्ञानगंज नाम की इस जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिक और उनकी आधुनिक तकनीक भी आज तक इस जगह का पता नहीं लगा सके। अब हम बात करते हैं एक जुड़वा गांव की। आपने सलमान खान की मूवी जुड़वा कई बार देखी होगी, जिसमें 2 जुड़वा भाई आपस में शारीरिक रूप से ना जुड़े होकर मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं। भगवान के इस अजब गजब निराले अंदाज को आप हकीकत में भी देख सकते हैं। जी हाँ, क्या कभी आपने जुड़वा गांव के बारे में सुना है? नहीं तो आज हम बताते हैं केरल के एक छोटे से गांव कोडिनी के बारे में, जिसे जुड़वा गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होना एक आम बात है। कहा जाता है कि हर 1000 पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 2000 की जनसंख्या वाले इस गांव में लगभग 350 बच्चे जुड़वा हैं। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस रहस्य की कई चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने जांच की, मगर कुछ हासिल नहीं कर पाए। इस कारण इस गांव को ट्विन विलेज या जुड़वा गांव भी कहा जाता है। अब हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने सभी को अचंभित कर रखा है, प्रहलाद जानी। एक आम इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन भारत में एक ऐसा इंसान भी है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि वो दुनिया का 8वां अजूबा है।
72 साल से एक इंसान बिना कुछ खाए पिए कैसे रह सकता है, लेकिन प्रहलाद जानी को आप अपवाद स्वरूप मान सकते हैं। जी हाँ, प्रहलाद जानी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 72 साल में अन्न का एक दाना भी अपने शरीर में नहीं डाला है। 87 साल के प्रहलाद जानी की जांच के लिए डॉक्टरों की 15 सदस्यीय टीम ने उन्हें 15 दिन तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन जानी के शरीर में उन्हें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। विज्ञान के अनुसार एक आदमी 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन 87 वर्षीय प्रहलाद जानी विज्ञान को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देख लगता है कि विज्ञान से आगे भी कुछ अजब गजब चीजें हैं जिन्हें आम इंसान नहीं समझ सकता। अब हम बात करते हैं राम सेतु की। बचपन में आप सभी ने रामायण देखी होगी। माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण करना और राम जी का उनकी तलाश में निकलना सब देखा होगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि माता सीता की तलाश में जब राम जी निकले थे तो उन्हें समुद्र पार कर लंका में जाना था, लेकिन इसे देख राम जी चिंतित थे कि मैं अपनी सेना लेकर उस पार कैसे जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने उनकी ये मुश्किल भी दूर कर दी। श्री राम की सेना में नर और नील नाम के 2 वानर थे जिन्होंने पत्थरों से इस पुल का निर्माण किया। लेकिन इस राम सेतु में जो पत्थर प्रयोग में लिए गए वे पानी पर तैर रहे थे। वैज्ञानिकों के बीच आज भी इस पुल की निर्मित के कारण बहस चलती रहती है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को भी इस पुल के निर्माण पर संशय है। अब आप ही बताइए, क्या ये राम सेतु वानर सेना द्वारा निर्मित है या कुदरती ही इसका निर्माण हुआ है? अजब गजब टॉक्स। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अजब गजब टॉक्स।